इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के जितने भी विद्यार्थी हैं वो बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा का पूरा आपका शेड्यूल बताने वाला हूँ। अगले महीने से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हैं और अभी आपको बिल्कुल खबर नहीं है, इसको बिल्कुल चताया नहीं जा रहा है। आपको एक न्यू एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, ठीक है। स्नातक के बच्चों का उनको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ये पीजी और इंटीग्रेटेड कोर्सेज का है, ठीक है। जो 5 वर्षीय होते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज उनका है, और जो पीजी के हैं, एमए के, एमएससी के, एमकॉम के, ठीक है, एलएलबी के, एलएलएम के, इन सब का जो पीजी के अंतर्गत है और जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं उन सब का ये डिटेल्ड जो है मैं आपको बता दूं कि कब आपके एग्जामिनेशन होंगे, किस प्रकार से एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें। और स्नातक पे बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें हम स्नातक के बच्चों पे चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान से आपको ये समझनी चाहिए कि आप लोग का जो सेमेस्टर थर्ड है उन लोग की, यानी कि जो पिछले साल से पढ़ रहे हैं, यानी जो आपके सीनियर है जिसमें थर्ड सेमेस्टर में होंगे, उनकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है आपकी जुलाई से, ठीक है। उन लोग की 8 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी क्लासेस जो एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 18 अगस्त से स्टार्ट है। अब आप कहेंगे भैया मेरा तो भी एडमिशन हुआ, मेरा तो भी एनरोलमेंट नहीं हुआ, मेरा तो भी क्लास ही नहीं। उससे कोई मतलब नहीं। एकेडमिक कैलेंडर में क्या है, 18 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है। ये तो क्लासेस का स्टार्ट हुआ, सेमेस्टर थर्ड का जुलाई से स्टार्ट है और सेमेस्टर फर्स्ट वालों का 18 अगस्त से। आप लोगों को पता है पीजी में आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो इस साल एडमिशन लिए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, 4 सेमेस्टर का पीजी होता है, 10 सेमेस्टर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें 5 साल का जो होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका एग्जामिनेशन किस तरह से होगा। पहले 3 इंटरनल एग्जामिनेशन होते थे, ठीक है, T1 T2 मिड टर्म। अब क्या है, आपके पास केवल 2 रह गया है, ठीक है, यानी कि अब केवल 2 आपकी आंतरिक परीक्षाएं होंगी और एक बाह्य, यानी इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल यानी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। 40% इंटरनल का आता है, 60% एक्सटर्नल का आता है, दोनों मिला के 100% होता है। ये चीज क्लियर रखना। और पूरा मिला के 40% आपका होना अनिवार्य है। इंटरनल एक्सटर्नल मिला के कुल आपका 40% अगर आप बनाते हो तो आप पास होते हो। अच्छा, कई बच्चे जो होंगे उनको पासिंग क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता होगी, है ना, आपको भी नहीं पता होगी। पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों जाकर देख लेना, बाद में ना हो कि भैया के चैनल पे थे और हमें जानकारी नहीं मिली। लास्ट ईयर जो है थोड़ा सा जो है परिवर्तन किया गया है, ठीक है। थोड़ा कमेटी बैठी थी और जो पहले 33% से 40% पे चीज़ें आई हैं। अब कैसे आई हैं, कहाँ आई हैं, क्यों आई है, ये सब आपको तभी पता चलेगा जब डिटेल वीडियो देख लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना ज़रूरी है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल में 2 एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, और इसके बाद एक्सटर्नल में एक ही होता है जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है। तो T1 का एग्जामिनेशन मैं बता रहा हूँ, इंटरनल के अंतर्गत T1 T2 आ गया आपका, ठीक है। तो T1 का एग्जामिनेशन जो होगा ये आपका होगा जो सेमेस्टर फर्स्ट वाले हैं और थर्ड वाले हैं, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो है, तो T1 का, इसको सेशनल टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो 6 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में होगा एग्जाम, ठीक। T1 का जो एग्जामिनेशन है वो 6 से लेकर 10 अक्टूबर होगा और T2 का एग्जामिनेशन 10 से लेकर 14 नवंबर के बीच में होगा। समझ में आ गया? अच्छा, ये कई चीज़ें होती है। अब जैसे ये फैकल्टी वाइज है, थोड़ा सा आगे पीछे अदर फैकल्टीज का भी हो सकता है। तो आप जो है मैं बहुत जल्दी एकेडमिक कैलेंडर सीधा डाल दूंगा जिसमें चीज़ें आपको पता चलेगी। तो ये याद रखिए 6 से 10 के बीच में यहाँ पे आपको हो जाता है। ये जो है आर्ट्स फैकल्टी का है, ठीक है। इसके बाद T2 जो है आपका 10 से 14 नवंबर का हो जाएगा। इसके बाद लिखा है बेस्ड ऑफ टू, यानी कि 40% ऑफ टोटल मार्क द हायर स्कोर ऑफ T1 और T2 विल बी यूज्ड फॉर सेशनल असेसमेंट, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें इसमें दी गई, लेकिन आपको इतना ही समझना है कि आगे आपका कंडक्ट ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड एग्जामिनेशन जो है, मतलब कि अब फर्स्ट और मतलब T1 और T2 का चलो एग्जामिनेशन बता दिया है। इंटरनल का, एक्सटर्नल का कब होगा, 8 से लेकर 23 दिसंबर के मध्य में होगा, ठीक है। 8 से लेकर 23, यानी कि जो इंटरनल के बाद एक्सटर्नल होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो कब होगा, 8 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में। और इसका जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर तक बोला गया है कि इसका जो है मूल्यांकन 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी होता नहीं, तो जनवरी तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद विंटर वेकेशन आपकी पड़ जाएगी। विंटर वेकेशन कब से कब तक पड़ेगी, 25 दिसंबर से 14 जनवरी तक पड़ेगी। मतलब अप्रॉक्स मान के चलो कि आप लोग का 20 दिन के आसपास आपका शीतकालीन अवकाश पड़ेगा, ठीक। इसके बाद जब शीतकालीन अवकाश के बाद विश्वविद्यालय खुलेगा तो 15 जनवरी से आपकी जो है क्लासेस सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ की, क्योंकि अब आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर से क्या आ जाते हो,
सेकंड सेमेस्टर में आ जाते हो, ठीक है। तो अब और जो थर्ड वाले रहेंगे फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे। तो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस जो है अब स्टार्ट होगी 15 जनवरी से। इसके बाद क्या है, फिर T1 आपका एग्जाम स्टार्ट होगा कब, 9 से 13 मार्च में। यानी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो T1 होगा फिर 9 से 13 मार्च में होगा 2026 में, और T2 जो होगा वो 6 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में होगा 2026 में, ठीक है। इसके बाद जो है जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है या कह सकते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, वो 4 से लेकर 19 मई 2026 के बीच में होगा। और इसका रिजल्ट जो है 31 मई तक जो है मतलब मूल्यांकन कर लिया जाएगा। तो जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर समर वेकेशन पड़ेगा जो कि 1 जून से लेकर कौन तो तारीख तक लिखा गया था, 1 जून से लेकर आपका 10 जून तक आपका जाएगा, ठीक है। 1 जून से 10 जून तक समर वेकेशन आपका चलेगा। ओ सॉरी, जून नहीं, जुलाई। एक जून से लेकर 10 जुलाई तक चलेगा आपका, ठीक है। तो पूरा 1 महीना मान लो कि आराम से आपका समर वेकेशन चला जाएगा। तो फैकल्टी वाइज सबका एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है। आप अपने जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करिए, अपने HOD से कहिए कि हमें एकेडमिक कैलेंडर दें। और बाकी जब आप मतलब ये पब्लिक डोमेन पे आ जाता है तो मैं भी इसे जो शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी सूचनाएं मिली थी वो मैंने बता दी है। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहना है आपको। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ, जरूर देख लेना, जिससे बाद में नहीं हो कि आपको पता ही नहीं है, अलग आप अंदाजे में घूम रहे हैं, आपको लग रहा है अभी बस कैंपस घूमेंगे ये करेंगे। अभी बहुत कम समय रह गया, सितंबर चल रहा है, नहीं अगस्त का अंतिम समय चल रहा है, सितंबर चला ही जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, ये आपका 6 तारीख से एग्जामिनेशन लग जाएगा। अच्छे से बच्चे, और हाँ क्लास डेली करिए। जो बच्चा क्लास डेली करेगा वो पास होगा, जो नहीं कर पाएगा वो फेल होगा। इंटरनल में नंबर कम मिलता है, ये चीज़ याद रखिए। जो गुरुजी के सामने, प्रोफेसर के सामने नित्य दिन अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराएगा, वो जाहिर तौर पे अच्छा नंबर लेकर जाएगा। समझ में आ गया। तो क्लासेस डेली करिए। मैं, मेरे अलावा आपसे कोई नहीं कहेगा कि क्लास करो, ये करो, वो करो। सब कहेंगे भैया एडमिशन हो गया, सेफ स्कोर, ये फलाना ढिमकाना। मैं अभी से कह रहा हूँ कि अब जहाँ भी हो अब एडमिशन ले लो, क्लास करो, ठीक है। और अपनी नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग करना सीखिए। अनसॉल्व वगैरह ले लेना है आपको, अनसॉल्व वगैरह जिसको नहीं पता होगा। देखो अब पता नहीं साइंस फैकल्टी का आता है कि नहीं आता, लेकिन आर्ट्स का मैं विद्यार्थी रहा हूँ तो वो सबका आता है। 75-80 रुपये का PG वालों को मिल जाएगा, जाके कट टाइम पता करना, ठीक है। आपको शिल्पी पब्लिकेशन की मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत सी पब्लिकेशन आपको मिलती है, डी कुमार की मिल जाए तो 75-75 रुपये में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर एक बार जरूर लेना, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। देखो भैया बहुत समझदार वो नहीं है जो कि बहुत कुछ पढ़ लेता है। समझदार वो है जो कि एग्जाम में आने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेता है, पढ़ लेता है, उसे गढ़ लेता है ना। बहुत है भैया पढ़ने को, है ना, लेकिन आपको वही पढ़ना है जिससे आपका काम बन जाए। क्योंकि ये समंदर में गोते नहीं लगाना है अभी, ठीक है। कि आप चल पहले पहले सेमेस्टर में क्या होता है, आदमी प्राचीन इतिहास है तो एकदम ही गड़ा मुर्दा उखाड़ने लगता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। समय बहुत तेज जाएगा, आपको अपना पहली बात है सिलेबस कवर करना है। आपकी रुचि है तो आप अपना दीजिए समय, अलग बात है, लेकिन पहले जो ज़रूरी है वो कर लीजिए, ठीक है। जिससे बाद में दिक्कत ना आए, तो अपना सिलेबस डाउनलोड करो। सब इंपॉर्टेंट वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर देखना। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम से हमेशा जुड़े रहना, छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। साल भर काम पड़ेगा आपको। धन्यवाद।